जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे, वो अपने अपने घरों में सभी सुरक्षित होंगे। तो आज हम सभी इस वीडियो में बात करते हैं कि कौन सा टीका, किस दवा का टीका आप लोगों को लगवाना चाहिए। जैसा कि भारत में भी कोविशील्ड और कोवैक्सीन दो प्रकार के टीके धुआंधार लगाए जा रहे हैं। दो प्रकार के टीके धुआंधार लगाए जा रहे हैं। तो आपको कौन सा टीका इसमें से लगवाना चाहिए, या कौन सा टीका ज्यादा फायदेमंद है, या फिर कौन सी टीके से कोई साइड इफेक्ट, कौन से टीके के क्या होंगे, इन्हीं सारी बातों के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोविशील्ड के बारे में। कोविशील्ड जो दवा है वो लगभग 80 से 85% काम करती है। उसी यही अगर देखा जाए तो जो हमारी कोवैक्सीन है वो लगभग 83 से 87% काम करती है। ये कोविशील्ड को बनाया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्री ने, जबकि कोवैक्सीन को बनाया है भारत बायोटेक ने। भारत बायोटेक ने। अब अगर देखा जाए यहाँ पर कोविशील्ड के जो 2 डोज दिए जाते हैं, पहले स्टार्टिंग में तो 28 दिन पर दिए जाते थे स्टार्टिंग में, लेकिन अगर कोविशील्ड का दूसरा डोज 28 दिन पर दिया गया तब कोविशील्ड केवल आपका 53% काम कर पाएगी। तो इसी को देखते हुए रिसर्च किया गया, थोड़ा और जानकारी इसके बारे में हासिल की गई। तब किया गया कि कोविशील्ड का जो दूसरा डोज है वो 42 से 56 डेज पर दिया जाए। अब कोविशील्ड इस समय कोविशील्ड का जो दूसरा डोज है वो 42 से 56 दिन पर दिया जाता है, जबकि जो आपकी कोवैक्सीन है इसका जो दूसरा डोज है वो 28 दिन पर ही दिया जाता है। बात समझ पा रहे हैं? कोविशील्ड का दूसरा डोज 42 से 56 दिन पर और कोवैक्सीन का दूसरा डोज 28 दिन पर ही अब दिया जाता है। वहीं अगर बात करें कोविशील्ड जो आपकी है 14 दिन बाद काम करना स्टार्ट करती है, कोवैक्सीन आपकी 14 दिन बाद काम करना स्टार्ट करती है। तो ये टोटल 42 दिन पर काम करना स्टार्ट करेगी, और ये आपका 56 से, अगर 56 दिन पर दूसरा डोज लगवाते हैं तो 6 4 10 56 से 70 डेज पर काम करना स्टार्ट करेगी। मतलब यहाँ पर अगर आप इस दवा का टीका लगवाते हैं तो आपको खतरा ज्यादा है, और अगर इस दवा का मतलब टीका लगवाते हैं तो खतरा कम है, क्योंकि 42 दिन बाद अगर यहाँ पर आपको कोरोना होगा तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर 56 और 70 लगभग आधे महीने का फर्क यहाँ पर आपका आ रहा है। लगभग अगर मान लीजिए आप 42 दिन पर ही लगवा लेते हैं तो 56 दिन हुए ना, आधे महीने का फर्क इसमें आ रहा है। तो यहाँ पे आपको खतरा ज्यादा मंडरा रहा, आपके सर पर ज्यादा दिन आपको सीरियस में मतलब अपने आप को बचा के रखना होगा। बात समझ में आई? और अब दूसरी बात हम कर लेते हैं कि कोविशील्ड हमारा किस आधार पर काम करती है और कोवैक्सीन हमारी किस आधार पर काम करती है। कोविशील्ड जो होता है आपका, जैसा कि हम सभी जानते हैं आरएनए वायरस होता है हमारा कोरोना, तो कोविशील्ड को ही mRNA वैक्सीन, सभी को mRNA बोला जाता है, क्योंकि आरएनए वायरस पर ही सभी डिपेंड होती हैं। तो ये आरएनए वैक्सीन होती है। इसका काम क्या होता है कि कोरोना वायरस को केमिकल से, जैसे मान लीजिए कोरोना वायरस है, उसको कुछ केमिकल डाल के उसको कमजोर बना दिया जाता है कि आपको शरीर को कुछ नुकसान न पहुंचा पाए, और फिर उसको आपके शरीर में इंजेक्ट करवा दिया जाता है। जब नकली कोरोना आपके शरीर में, नकली कोरोना कह लीजिए, आपके शरीर में यहाँ पर इसमें कोविशील्ड के जरिए लगाया जाता है, तो क्या होता है कि जब कोरोना आपके शरीर में गया तो धीरे धीरे करके, मतलब शरीर को तो कोई नुकसान पहुंचा नहीं पाएगा, पक्की बात है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि आपकी जो इम्यूनिटी होती है सोचती है कि कोई नया चीज है, तो धीरे धीरे करके पहचान लेती है कि ये तो भाई नुकसान करने वाली चीज है कोरोना वायरस को। तो जो आपकी इम्यूनिटी इसको पहचान लेती है तो उसको खींच के मारने लगती है, और आपकी शरीर इम्यूनिटी उतनी बढ़ती रहती है। धीरे धीरे करके कुल कोरोना वहां पे मार दिए जाते हैं और आपकी इम्यूनिटी बढ़ रही होती है, वहां पे इम्यूनिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और इसी के साथ साथ एक फायदा और होता है कि जैसे आप जब किसी चीज को ना पहचाने, और वो आप मान लीजिए कि आम के पत्ते को आप नहीं पहचान रहे हैं, कोई आपको आम का पत्ता दिखा रहा है तो आपको आप बता पाएंगे कि आम का पत्ता है? नहीं। लेकिन अगर एक बार कोई बता दे कि बेटा देखो ये आम का पत्ता है, और दोबारा पूछे तो आप खट से बता देंगे कि सर जी ये आम का पत्ता है ना? उसी प्रकार से जब इम्यूनिटी आपकी कोरोना को पहचान लेगी, दोबारा गलती से कहीं कोरोना आपके शरीर में आता है तो तुरंत इम्यूनिटी खींच के उसको अंदर करेगी कि नकली चीज है, मतलब ये तो नुकसानदायक चीज है, इसको खींच के बाहर करो, तो तुरंत उसको खींच के मार देगा। इस दौरान होता क्या है कोविशील्ड लगाने से कि जब आपकी इम्यूनिटी कोरोना वायरस से लड़ रहे, भाई नकली कोरोना ही तो है, तो आपको हल्का फुल्का बुखार, सर में दर्द, बॉडी में दर्द, हल्का फुल्का जुकाम, मतलब कोरोना वाले लक्षण ही आ जाते हैं। तो इससे आपको घबराना नहीं है, 1 रुपए की पैरासीटामॉल लेनी है, वही आपको खा लेना है, कोई दिक्कत वहां पे आपको नहीं आने वाली है। बात समझ पाए कि 1 रुपए की आपको पैरासीटामॉल लेनी है, वही खा लेनी है, और कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा साइड इफेक्ट यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा कोविशील्ड में। बात समझ में आई? कोई दिक्कत?
तो यहीं पर यही इसका प्रोसेस होता है कोविशील्ड का। इसी प्रकार से काम करती है कि भाई शरीर आपका पहचान जाएगा, फिर धड़ाक से उसको खींच के बाहर कर देगा। कोविशील्ड का यही पूरा प्रोसेस हुआ। अब बात करते हैं कोवैक्सीन किस आधार पर काम करती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस की एक बॉडी हो गई जिसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, इसके बाहर इसका स्पाइक प्रोटीन निकली रहती है। स्पाइक प्रोटीन जो नुकीले चीज होते हैं इसको स्पाइक प्रोटीन बोलते हैं। अगर ये कोवैक्सीन है आपकी, देखिए कितनी तेज तेज वो मयूर बोलने लगे। और मैं भी कहीं अभी एक ही डोज में लगवाया हूँ वैक्सीन की, कहीं बाहर नहीं जाता हूँ। देखिए बार कितने बड़े बड़े हो गए, सारा पूरा लॉकडाउन है, कहीं कोई नाई वाई की दुकान खुली ही नहीं है, पूरा लॉकडाउन है। देखो दाढ़ी वाड़ी सब बड़ी हो रही धीरे धीरे, क्या करें, मजबूर है ना। तो स्पाइक प्रोटीन जो होती है, स्पाइक प्रोटीन नुकीला भाग होता है। अगर ये किसी तरीके से मतलब इसी के जरिए कोरोना वायरस फेफड़े के अंदर जाता है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे काम करता है कोरोना वायरस। इसमें वीडियो मैंने बताया था कि स्पाइक प्रोटीन अगर ना हो कोरोना में तो आपके फेफड़े के अंदर ना जा पाए, तो इसी के जरिए अंदर जाती है। और ये कोवैक्सीन क्या करती है कि जाके एंटीबॉडी पूरा ढक लेती है इस स्पाइक प्रोटीन को, एंटीबॉडी बनाती है कोवैक्सीन और पूरा स्पाइक प्रोटीन को ढक लेती है पूर्ण रूप से। अगर एक स्पाइक प्रोटीन को पूर्ण रूप से ढक लेगी ये कोवैक्सीन जाके, तो क्या होगा कि ये कोरोना जो आपका फेफड़े में चला जाता है कोरोना, वो नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये स्पाइक प्रोटीन ही जिम्मेदार होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है कोरोना वायरस को आपके फेफड़े के अंदर ले जाने में। और कोवैक्सीन क्या करेगी कि इन्हीं स्पाइक प्रोटीन को ढक लेगी जाके। अगर स्पाइक प्रोटीन टोटली ढक गई तो ये कोरोना वायरस आपके शरीर में नहीं जा पाएगा। तो कुल मिला के अगर कोरोना आपके शरीर में अंदर गया ही नहीं तो कोई दिक्कत वहां पे आएगी नहीं, लेकिन फिर भी आप कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं। कैसे? 42 दिन के अंदर। और ये कोरोना आपके शरीर में जाएगा भी, स्पाइक प्रोटीन ढके रहेंगी, इसलिए थोड़े बहुत सिस्टम्स, थोड़े बहुत साइड इफेक्ट, जैसे हल्का फुल्का बुखार आ जाएगा इसमें भी, और शरीर में दर्द वगैरह सारी चीजें बनी रहेंगी, जिसमें आपको पैरासीटामॉल सिर्फ खाना है, 1 रुपए की टेबलेट लाके पैरासीटामॉल खा लेना है। किसी की जान किसी भी प्रकार से कोरोना वायरस से नहीं जाएगी कोविशील्ड और कोवैक्सीन लगवाने से। ये अफवाह में मत रहिए कि ये कोरोना वायरस लगा रहे हैं, अफवाहें नहीं फैलानी है हम लोगों को। बात समझ में आई? तो मैं होप करता हूं कि आप सभी कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अब आने वाली वैक्सीन में मैं आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों को बताऊंगा तीसरी लहर के बारे में, या जो डीआरडीओ ने 2DG दवा बनाई है इसके बारे में कि ये क्या करती है और कहां तक असरदार होगी, या कोरोना की तीसरी लहर कब आएगी, कब खत्म होगा कोरोना। इन्हीं सारी बातों के बारे में आगे मेरी वीडियोस जो है आती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।